एट्थ का सब्जेक्ट ज्योग्राफी, लेसन नंबर 6, रिसोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट है इसमें, वाई आर पीपल कंसिडर्ड एज रिसोर्स, कंसिडर्ड एज रिसोर्स। कहता है लोगों को एक रिसोर्स क्यों माना जाता है। पीपल आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ द नेशन। जो लोग होते हैं वो सबसे बड़ा सोर्स होते हैं एक नेशन का। all other resources of nature become significant only when people extract its usefulness। क्योंकि बाकी जितने भी सोर्सेस हैं नेचर ने हमें दिए हैं वो तभी हमारे लिए कारगर सिद्ध होंगे जब लोग उसका इस्तेमाल करना, यूजफुलनेस उसकी जानेंगे। वो क्या इस्तेमाल आएंगे ये इंसान ही बताएगा, कैसे हम बेहतर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटी दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेस। ये लोग ही होते हैं जिनकी डिमांड और एबिलिटी की वजह से कोई भी चीज़ हमारे लिए रिसोर्स बनती है। हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। इसलिए सबसे अल्टीमेट जो रिसोर्स है वो क्या है, इंसान। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द काजेस फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। क्या कारण है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की, यानी कि कहीं पर पॉपुलेशन कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कोई नहीं रहता। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, इसके क्या कारण है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड इज अनइवन बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स। 2 कारण है मेन वजह इसकी। एक है जियोग्राफिकल फैक्टर, दूसरा है सोशल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है, ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है, ट्रोपोग्राफी। पहले इसमें क्या आएगा, ट्रोपोग्राफी। पीपल प्रिफर लिविंग ऑन प्लेन्स रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज बिकॉज दीज एरियाज आर सूटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। कहता है ट्रोपोग्राफी पहला फैक्टर है। लोग हमेशा वहाँ पर रहना चाहते हैं जहाँ पर जगह समतल हो, यानी कि पहाड़ों पर कम लोग रहना पसंद करते हैं प्लेट्यू वगैरह पर, मगर प्लेन जगह सभी रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर अच्छी तरह से इस एरिए पर हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और सर्विसेज जहाँ पर उपलब्ध हो सकती हैं। The Ganga Plains are the most densely populated area of the world, while mountains like Andalus, Alps and Himalayas are sparsely populated। कहता है जैसे फॉर एग्जाम्पल गंगा प्लेन्स है, ये ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इसके बजाय जो हमारे माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, उन पर पॉपुलेशन कम होती है। दूसरा फैक्टर है पानी। जहाँ पर पानी की सुविधा होगी लोग वहाँ पर ज़्यादा बसेंगे, तो जहाँ पर पानी नहीं होगा वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते। पीपल प्रिफर लिविंग इन एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज ईजिली अवेलेबल। द रिवर वैली ऑफ द वर्ल्ड आर द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन वाइल डेजर्ट हैव स्पेयर पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जहाँ पर नदियाँ होंगी उनके आसपास ज़्यादा पॉपुलेशन होती है,
मगर रेगिस्तान में चले जाओ, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है। सोशल फैक्टर्स इंक्लूड सोशल area of better housing, education and health facilities are more densely populated। वो जगह जहाँ पर अच्छी हाउसिंग फैसिलिटी होगी, एजुकेशन की फैसिलिटी होगी, हेल्थ की फैसिलिटी होगी, रोड की फैसिलिटी होगी, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पुणे में, ठीक है, वहाँ पर एजुकेशन भी है, हाउसिंग फैसिलिटी भी है और हेल्थ फैसिलिटी भी 24 घंटे है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इकॉनमी कहाँ होगी? जहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह होंगी, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी लोग ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोज़गार के मौके ज़्यादा फराहम होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अटैच्ड टू दीज एरियाज। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। ज़्यादातर लोग इसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जापान है, उसमें एक शहर है ओसाका, जब मुंबई है हमारे हिंदुस्तान में, तो जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जहाँ पर जॉब की फैसिलिटी ज़्यादा है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रिपीटेडली। वाई? कहता है पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ रही है। इसका क्या कारण है? द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल एंड हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड ड्यू टू एडवांसमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहता है पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल नहीं होती, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी ने आज बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैज़ हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग डेथ रेट। आज लोग पैदा ज़्यादा हो रहे हैं और मरने वालों की संख्या कम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ रही है क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी ने फूड की प्रोडक्शन बढ़ा दी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, इस वजह से लोग कम मर रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रही है। डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। कहता है कोई दो फैक्टर बताओ जिनकी वजह से जो यानी कि पॉपुलेशन चेंज में बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। टू फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चेंज इन पॉपुलेशन आर बर्थ रेट एंड डेथ रेट। वो कौन से दो फैक्टर हैं? एक बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट। बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल एंड डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। यानी कि बर्थ रेट क्या होता है? प्रति 1000 आदमी के कितने बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। और डेथ रेट होता है कि 1000 में से कितने हर साल मर रहे हैं। बर्थ एंड डेथ्स आर द नेचुरल काजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये दो जो काजेज हैं ये नेचुरल हैं, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसे मरना ही मरना है, जो पैदा हो रहा है होगा, ठीक है ना। When the birth rate is more than the death rate, it means that population is increasing and vice versa। अगर बर्थ रेट ज़्यादा हो जाता है और डेथ रेट कम हो जाता है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर डेथ रेट ज़्यादा हो जाता है, बर्थ रेट कम हो जाता है, तो पॉपुलेशन क्या होगी? कम होगी।
द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। ये जो डिफरेंस होता है बर्थ रेट और डेथ रेट में, इसको हम किसी भी कंट्री का नेचुरल ग्रोथ रेट कह सकते हैं पॉपुलेशन का। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। घर में रहें, स्वस्थ रहें, कोविड-19 नियमों का पालन करें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलें तो 3 शर्तों का हमेशा पालन करें। 1, मास्क पहन कर निकलें, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें और तीसरा बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें। थैंक यू।